हिंदी चैप्टर 2 20 के दांत के लिख रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा। पहला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहन थी? खोखा की। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? हाँ। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। सेन साहब की आंखों का तारा है? खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा? खोखा। मोटरों को कोई खतरा हो सकता है तो? मैंने मोटर के कोई भी खतरा हो सकता है तो किससे? खोखा से। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? राइट। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। मैंने खोखा के दांत किसने तोड़ा? 20 के दांत पाठ की विद्या है कहानी। 20 के दांत क्या है? कहानी। अगला क्वेश्चन, महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह किस पाठ की पंक्ति है? तो 20 के दांत। किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब। आगे, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोध को उजागर करती है? मध्यम वर्ग, मध्य वर्ग। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? हाँ। सेन साहब का मित्र थे? सेन साहब का मित्र पत्रकार थे। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, यानी सेन साहब की पुत्री में से एक आरती थी। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मा कौन सी भाषा भाषी थे? यानी नलिन बिलोचन शर्मा के जो भाषा भाषी रहे भोजपुरी। खोखा किसको कहते हैं? कासू को। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट, पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा। सेन साहब की मोटर कार थी? स्टीमल इंड। सेन साहब के जो मोटर कार थी स्टीमल इंड। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? काले रंग की थी। सेन साहब की मोटर कार काले रंग की। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। आगे क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के हाथों से। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न वर्ग का। निम्न मध्य वर्ग। हाँ। गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल कौन थे? मदन का पिता। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। ठीक। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? लट्टू के खेल में। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावली शर्मा। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन के पिता का नाम था? गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम था? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध का उजागर करती है?
मध्यम वर्ग के किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त मानते थे? हाँ, किंगर गार्डन स्कूल। नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे। नवीनता के 20 के दांत कहानी ली गई है। 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से।